जब लक्ष्मण जी जाने लगे तो राम जी ने हाथ पकड़ लिया। राम जी बोले देखो, अच्छा है चाहे बुरा है, मेरा सखा है। कि भगवान बड़ा अच्छा सूत्र देते हैं, संबंध बनाने के पहले विचार करना चाहिए। वो आदमी अच्छा है कि बुरा है, बड़ा है कि छोटा है। एक बार संबंध बन गया ना, फिर विचार नहीं करना चाहिए, अपनी ओर से जीवन भर उसका निर्वाह करना चाहिए। भगवान बोले जैसा भी है, तात सखा सुग्रीव, मेरा सखा है, इसलिए हे लक्ष्मण उसको मारिएगा मत, मैंने उसके हाथ को पकड़ा है। आप जाइए केवल डरा करके ले आइए। लक्ष्मण जी गए, पकड़ के लाए सुग्रीव। सुग्रीव यहाँ इतनी अच्छी बात बोला, आकर देखिए चरण पर गिर गया। देखिए एक बात बोलूं, कोई अपने ऊपर नहीं लेगा। झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। झूठ बोलने वाला आदमी हर बात में मां कसम, क्योंकि उसको खुद विश्वास नहीं है। वो जो बोल रहा है जानता मैं झूठ बोल रहा हूं, तो जानता हमको खुद विश्वास नहीं, तो सामने वाले को कैसे विश्वास होगा? तो विश्वास दिलाने के लिए कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव में लौट गया, कहा त्राहिमाम राम जी, मैं आपको भूल गया, पूरा 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 गलती मेरा नहीं है। राम जी बोले फिर किसका है? बोला 50% तो हो आपका भी राम जी है। क्या 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 तुम हमको भूल गए, इसमें मेरा दोष है? सुग्रीव बोला प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था। आप चाहते तो माया को बोल सकते थे ना, तो सुग्रीव को बहुत इंपॉर्टेंट काम सौंपा हूं, उसको मत फंसाना। आपने अपनी माया को रोका नहीं, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया। अब बताइए सब दोष हमारा है कि आपका है? यहाँ सुग्रीव एक बड़ी अच्छी बात बोले प्रभु आपकी माया से बचना, आपके काम क्रोध मद मोह लोभ से बच जाना, यह गुण साधन ते नहीं हो। किसी भी साधन से माला जप करके, दर्शन करके, तपस्या करके, व्रत करके, पूजा करके इनसे बचा नहीं जा सकता। कैसे बचा जा सकता है? सुग्रीव कहते हैं तुम्हारी कृपा पाव कोई तुम्हारी किसी पर कृपा हो जाए राम जी, वही बच सकता है। तो ये अपने बस में नहीं है इनसे बच जाना। ये छठा घर था। सातवां घर, सबके प्रिय सबके हितकारी, सबके प्रिय सबके दुख सुख सरिस प्रशंसा गारे, दुख सुख सरिस कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारे, कहाँ सत्य प्रिय वचन विचारे, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही, राम बसहु तिनके मन माही। वाल्मीकि जी कहते हैं जो सबके प्रिय हो, सबके प्रिय, सबके हितकारी, जो सबका हित करे, सबको प्रेम करे। राम जी जिसके लिए दुख सुख गारी प्रशंसा सब एक समान, जो दुख में जैसे रहे उसी प्रकार सुख में भी रहे, सुख में जैसे रहे वैसे दुख में भी रहे। कोई प्रशंसा करके जाए तो भी मुस्कुराए, कोई गाली दे करके जाए तो भी मुस्कुराए। दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, जो हमेशा सत्य कहे। लेकिन सत्य बोलना बड़ी बात नहीं है, कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचार कहा गया है। सत्यम ब्रुवात प्रियम ब्रुवात, न ब्रुवात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए लेकिन प्रिय सत्य बोलना चाहिए। कई आदमी ना कहते भाई हम तो सत्य बोलते हैं, इसलिए सबको बुरी लग जाती है। सत्य कड़वा होता है। तो क्या हरिश्चंद्र जी अपन टोपी आप ही को पहना के गए हैं?
कि आप यदि धरती पर सत्य नहीं बोलेंगे तो सत्य विलुप्त हो जाएगा। सत्य बोलना चाहिए, लेकिन यदि सत्य कड़ुआ है वहां मौन हो जाना चाहिए। कहाँ ही सत्य प्रिय वचन विचारी, सोते हुए जगते हुए भगवान पर भरोसा रहे, भगवान की शरण में रहे, जागत सोवत शरण तुम्हारी। राम जी, जो आपको छोड़कर जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं है, हे राम जी आप उसके मन में जाके बसिए, आपके लिए उसका मन 7वां घर है। समझ में आया? अब 8वां घर, जे हर सही पर संपत्ति देखी, जे हर सही पर संपत्ति देखी, दुखित होए पर विपत्ति बिसेखी, जननी समझा नहीं पर नारी, धन पराव विष दे विष भारी, जिन्हि राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे, जिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। वाल्मीकि जी कहते राम जी 8वां घर, जननी समझा नहीं पर जो संसार की सभी स्त्रियों को मां समझे, पराई स्त्री को जो माता समझे, जननी समझा नहीं पर नारी, दूसरे का धन विष समझे, धन पराव विष दे विष भारी, विष से भी विष समझे, दूसरे का अच्छा हो तो देखकर सुनकर प्रसन्न हो जाए। ये बहुत कठिन व्यवहार है। दूसरे की संपत्ति देख करके, दूसरे का प्रोग्रेस देख करके आदमी भीतर भीतर जलता है। ये सहज व्यवहार नहीं है। वाल्मीकि जी कहते हैं जो दूसरी स्त्री को मां समझे, दूसरे का पैसा विष समझे, जहर, दूसरे के प्रोग्रेस को देखकर राम जी जो प्रसन्न हो जाए, बहुत प्रसन्न हो, दूसरे के दुख में दुखी हो जाए, और हे राम जी जो आपको प्राण के समान प्रेम करे, आप उसके हृदय में जाके रहिए, आपके लिए 8वां घर है। ये सहज व्यवहार नहीं, बहुत कठिन है। 9वां घर, स्वामी सखा पितु मातु गुरु, जिनके सब तुम तार। जो आपके आप ही को स्वामी माने, आप ही को माता पिता माने, आप ही को सखा माने, आप ही को गुरु माने, संसार के सारे संबंध राम जी आप में देखे। ऐसा कौन है? आप लोग कथा सुने हैं। इस भाव में कौन रहता है जो राम जी को ही सब मानता है? लक्ष्मण भैया। कथा आई थी ना 3-4 दिन पहले। लक्ष्मण बोले तुम ही मेरी नैया, किनारा तुम ही हो, मेरे आप ही सर्वस्व है प्रभु। वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी आप ऐसे व्यक्ति के हृदय में लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ जाके रहिए, आपके लिए 9वां घर है। कितना बच गया? 5। अब 10वां घर, अवगुण तजी सबके गुण गाए, अवगुण तजी सबके गुण गाए, विप्रधेनु हित संकट सहज, विप्रधेनु नीति निपुण जिना कई जग लीला, नीति निपुण कई जग लीला, घर तुम्हारे तिनके मनीका, घर तुम्हारे तिनके मनीका, घर वाल्मीकि जी कहते हैं राम जी जो देखिए
विधि प्रपंच बालकांड की चौपाई है। गोस्वामी जी कहते हैं विधि प्रपंच गुण अवगुण साना। प्रपंच मने जगत, विधि मने ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने जो जगत ये बनाया है, इस जगत में जितने जीव हैं सबके भीतर गुण और अवगुण को ब्रह्मा जी ने क्या किया है? सान दिया। क्या किया है? सानना समझते हैं? मिलाना नहीं, मिलाना ही है, लेकिन कैसे मिलाना? हाँ? घोल देना नहीं। बड़ा अद्भुत शब्द है। देखिए, जिसको मिलाया जाएगा ना उसको अलग किया जा सकता है।